Hi guys, welcome to Upstocks. So commodity market is one of the largest markets across the world. While India में अभी तक commodity market को उतनी attention नहीं मिली है, Indian market में biggest volume आता है equity market में और उसके बाद आता है commodity market और फिर आता है forex market में, जबकि global market में सबसे बड़ी market जो है वो forex market है। सेकंड नंबर पे आती है commodity market। रादर अगर आप निफ्टी के constituents को भी देखें तो 50 में से 30 कंपनी commodity market पर डिपेंडेंट है। तो commodity market को जानना एक चॉइस नहीं, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमें इक्विटी मार्केट को मास्टर करना है तो कमोडिटी मार्केट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम कमोडिटी मार्केट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे खास चीज जो हमारे लिए है वो है गोल्ड। तो हम पूरा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे गोल्ड मार्केट के साथ। गोल्ड वी नो, गोल्ड को वी हैव बीन अक्यूमुलेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें आज भी नहीं पता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को इंपैक्ट करते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 3 डेटा पॉइंट्स जो गोल्ड को इंपैक्ट करते हैं। कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिनको ट्रैक करके हम गोल्ड के प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम बात करते हैं उन 3 डेटा पॉइंट्स के बारे में जो गोल्ड प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप गोल्ड प्राइसेस को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक वॉच लिस्ट है जहां सारे इंडाइसेस हैं, लेकिन अगर मैं यहां प्लस साइन पे क्लिक करता हूं तो मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहां अप्लाई कर सकता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सिल्वर भी अप्लाई करना है तो सिल्वर भी अप्लाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग, गोल्ड और सिल्वर को इंपैक्ट करने वाले जो प्राइसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो currently gold is trading at approximately 1,58,000 and silver is trading at approximately 2,71,000। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं गोल्ड प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर आप गोल्ड प्राइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज सेक्शन को चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर टाइप करें अपस्टॉक्स न्यूज हेडलाइंस तो आपको ये पेज दिखेगा। इसी पेज पर आपको हर टाइप की न्यूज मिलेगी, कमोडिटी मार्केट्स को लेकर, अर्निंग्स को लेकर और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पर डेली बेसिस पर हम गोल्ड के फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी न्यूज़ फिलहाल गोल्ड को इंपैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ हम कमोडिटीज में आ जाते हैं तो फिलहाल टॉप पे अभी क्रूड ऑयल की न्यूज़ है और ये आज के गोल्ड की न्यूज़ है और लेटेस्ट फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं इस समय। अब दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर जो गोल्ड को इंपैक्ट करता है वो है यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। अगर यहाँ हम यूएस के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो यूएस का सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व और फेडरल रिजर्व की जो कमेटी इंटरेस्ट रेट्स को इंपैक्ट करती है, चेंज करती है, उसे हम कहते हैं एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अब ये 1.5 मंथ में 45 डेज में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करते हैं और बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इसका मतलब पैसा सस्ता हो जाता है मार्केट के अंदर। पैसा सस्ता हो जाएगा, पैसे का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो वो गोल्ड की तरफ मूव करेगा। मतलब एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द मनी सप्लाई आल्सो हेल्प्स गोल्ड प्राइसेस टू गो अप एंड एनी फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द मनी सप्लाई नेगेटिवली, मतलब जिसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो सकती है, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस मार्केट में नीचे आ जाते हैं। अब रिसेंटली जो यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था 29 अप्रैल को, वो ये कहता है कि एक्सपेक्टेड था कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा भी सकता है क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन आपने नोटिस किया कि प्रीवियस इंटरेस्ट रेट्स 3.75% थे, कंसेंसस भी 3.75% था, लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेड था शायद 4% हो सकता है वो नहीं हुआ, 3.75% ही हुआ। मतलब जो मनी सप्लाई कम होनी थी वो नहीं हुई। इसका मतलब दिस फैक्टर विल बी कंसीडर्ड स्लाइटली पॉजिटिव फॉर द मार्केट क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितनी ही इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स नहीं आए तो इसका इंपैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पर पॉजिटिव होना चाहिए था। हम चलते हैं अब स्टॉक्स के चार्ट पर। यहाँ हम गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं तो हम गोल्ड पर जाएंगे, आपको बाय बटन, सेल बटन, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन हम इसका चार्ट ट्रैक करेंगे। और अगर हम यहाँ पर गो टू सेक्शन में जाके 29 अप्रैल को रात को 11:30 बजे पे गोल्ड के प्राइसेस को देखते हैं तो यहां से अगर हम देखें तो ये वो टाइम पीरियड है जब एक्चुअली में रात को 29 अप्रैल की रात को आपका इस समय डिसीजन आया था।
इंडियन मार्केट्स बंद हो गई थी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ पर मार्केट ने एक बार छोटी सी करेक्शन जरूर शो करी, लेकिन उसके बाद मार्केट 1.5% अप्रॉक्सीमेटली सोचिए 2400 रुपीज पर 10 ग्राम से भी ज्यादा की तेजी आपको गोल्ड प्राइसेस पर अगले दिन दर्ज हुई। क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन था दैट वाज हाईली पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। सो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। कभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वो गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव होते हैं, कभी भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो वो गोल्ड प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। दोस्तों, सेकंड फैक्टर जो गोल्ड प्राइसेस को इंपैक्ट करता है वो है यूएस का एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। मंथ में एक बार डेटा आता है जिसका नाम होता है यूएस नॉन फार्म पेरोल। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को ये डेटा आता है। अब क्योंकि 1 मई को ये डेटा जनरली रिलीज नहीं होता है, अगर फ्राइडे हमारा 1 को आता है तब ये डेटा रिलीज नहीं होता है। तो 8 मई को ये डेटा आया और नॉन फार्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपको ये बताता है कि यूएस में एम्प्लॉयमेंट कैसा है। अगर यूएस में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी होती है, इसका मतलब मार्केट में रिस्क एपेटाइट बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे केस में पैसा इक्विटी की तरफ फ्लो करके जाता है। लेकिन अगर यूएस में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन खराब होती है तो लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं और ऐसे टाइम पे सबको गोल्ड याद आता है, बिकॉज गोल्ड इज द अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट। और यहाँ पर ऐसे फेज में आपके गोल्ड के प्राइसेस जनरली बढ़ते हैं। इसका इम्पैक्ट उस दिन और 1-2 दिन तक और भी रह सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 मई को जो लास्ट डेटा आया था, ये डेटा आपका पिछली बार का 1,85,000 की जॉब्स लगी थी और इस बार जो एक्चुअल डेटा आया है वो 1,15,000 का आया है। अब हम यहाँ चलते हैं 1,15,000 के डेटा का इम्पैक्ट देखने के लिए। यहाँ हम वापस चलते हैं GoTo पर और ये रहा 8 मई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 मई को यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट आया था वो पिछली बार से काफ़ी कम आया था। इसका मतलब यूएस में लास्ट मंथ 1,85,000 का एम्प्लॉयमेंट हुआ था, जनरेट हुआ था, मतलब नए लोगों को नौकरी मिली थी। लेकिन इस बार सिर्फ 1,15,000 लोगों को मिली है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी इज एक्चुअली गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। और आप यहाँ पर देखेंगे तो शाम को डेटा आया था, उसके बाद से प्राइसेस अगर देखेंगे तो ये प्राइसेस में आपको शार्प रैली देखने को मिली है। दोबारा से 0.5% के आसपास की स्ट्रेंथ आपको गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली है। अब दोस्तों, थर्ड डेटा पॉइंट जो होता है, जिस तरीके से हमारे और आपके लिए दोनों के लिए ग्रोथ का पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से यूएस का भी ग्रोथ पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री का ग्रोथ पैरामीटर होता है जीडीपी। तो अगर आप जीडीपी के डेटा को देखें तो जो लास्ट डेटा रिलीज हुआ था वो 9 अप्रैल को रिलीज हुआ था। अब यहाँ पर जीडीपी लास्ट टाइम जो आया था वो 0.7% आया था। इस बार जो एक्सपेक्टेड था वो 0.7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन 0.5% की ग्रोथ ही आई। वापस चलते हैं 9 अप्रैल पर और 9 अप्रैल को अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस समय शाम को ये डेटा रिलीज हुआ था उसके बाद से अप्रॉक्सीमेटली 1% की स्ट्रेंथ आपको इंट्राडे में अगले 2 से 3 घंटे के अंदर गोल्ड में देखने को मिली। गोल्ड विच इज एक्चुअली अ सेफ हेवन एसेट, एक दिन में 1% के आसपास का मूव इज अ वेरी वेरी बिग मूव। सो 1,352 रुपीज के आसपास का मूव आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि लास्ट मंथ उन्होंने कैसे इंपैक्ट किया हमारे गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 डेटा पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जो आपको नेक्स्ट मंथ से ट्रैक करने हैं और आप कहां पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं गोल्ड के लिए नेगेटिव, रेट्स कम होते हैं गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स अगर बढ़ते हैं तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, कम होते हैं गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। और तीसरा होता है यूएस का जीडीपी डेटा। किसी भी कंट्री का जीडीपी अगर बढ़ता है तो वो उस इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यूएस का जीडीपी बढ़ता है तो यूएस की इकोनॉमी के लिए जरूर अच्छा होता है, लेकिन गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है। और वही हमने यहाँ पर देखा, इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट। अब आप इन 3 चीजों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? सिंपल गूगल पर जाएंगे और टाइप कीजिए अप स्टॉक्स न्यूज हेडलाइंस। ये मैंने टाइप किया, पहला लिंक आपके सामने खुल जाता है और यहीं पर आप जाकर कमोडिटी सेक्शन में हमारी सारी कमोडिटी न्यूज को देख सकते हैं। अगला फैक्टर या अगला प्रोडक्ट आप कौन सा जानना चाहते हो? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट करता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कॉपर को इम्पैक्ट करता है? अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। Until next time, this is me signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.